ये दुकान बहुत सही पॉइंट पे बनाई है। ये कैसा दिया भैया? क्या 10 रुपये? 30 रुपये? 30 छाछ है 30 रुपये का है, लस्सी 50 का है। कर दो यार, सब मिक्स करके 2 बना दो। इसको देखो, मिरिंडा का कैन लेके बैठा हुआ है। उसके बच्चे को शूट कर रहा था ना मैं, वो इसीलिए। ऐसा पुत्र जो अपनी बीमार ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली मम्मी की वीडियो बना रहा है लेकिन उनकी मदद नहीं कर रहा है। ये है आज का ज़माना। बस 12,000 पॉपुलेशन है, तो इसमें जो ट्राइबल एरिया है उनको एक्सक्लूड करके ना, मतलब पचमढ़ी शहर का आप बता रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है। बी फॉल के बाद अब इसी चीज़ का उदाहरण था रीछगढ़। रीछगढ़ का जो नाम दिया गया है वो भालू के हैबिटेट के कारण दिया गया है। नाम ऐसे पड़ा कि जो यहाँ के लोकल आदिवासी थे, वहाँ पे पहाड़ों में हनी और शिलाजीत काफ़ी लगता है, तो अधिकतर वो पैदल के रास्ते जाया करते तो उनको उस हैबिटेट के पास में भालू का ज़्यादातर मूवमेंट समझ में आता था उनको। लेकिन ब्रिटिश ने उसको रिज बोला, RIDG, रिज। वो पहाड़ आपस में टिके हुए हैं तो रिज। और उसमें काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी है, जैसे तरकीब मूवी बनी है, अशोका मूवी बनी है, धाकड़ मूवी बनी है। आप लोग के पास में पानी वानी है ना? हाँ पानी ठीक है, क्योंकि आगे नहीं मिलेगी। सिंपल सा रास्ता है, तो कुछ नहीं है। बस ये है कि कल्पना कीजिए कि यहाँ से उतरकर एकदम से भाग के एक रीच आ जाए, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस क्या हैं? मैं तो यहीं वो टॉम एंड जेरी की तरह अपना गड्ढा यहीं खोद लूँगा। सांस रोक लो। नहीं, गड्ढा खोद के कब्र में खुद ही लेट जाओ। तो भाई तू मारेगा उससे पहले मैं खुद ही अपनी गड्ढा खोद देता हूँ। हम लोग नाइट में निकल रहे थे तो हमें भालू के बच्चे दिखे रोड में। यही संगम करके एक पॉइंट है रोड में, 7:30 बजे के आसपास का। तो हमने भालू के बच्चे को देखा और वो अंदर चले गए, और हम लोग फोटोग्राफी के लिए 2 मिनट वहाँ पे रुक गए। और हमने सोचा कि वो फीमेल चली गई, बच्चे भी चले गए। वो नहीं गए, वो अपने बच्चों को छोड़ के फिर वापस हमारे तो पर एकदम चार्ज मूड पे आई थी एकदम। बहुत ज़बरदस्त सीन था वो उस दिन का। तो ये सब कैजुअलिटी होती रहती है, बट क्या है कि इनको डिस्टर्ब ना करो। खासकर उनके बच्चों के तो बिल्कुल ही नहीं। बच्चों की तो माँ बिल्ली बन जाती है, नोच खाती है। तो आपने वो गाना सुना होगा, किसका चेहरा अब मैं देखूं, जो तरकीब मूवी का सॉन्ग है, जगजीत सिंह का गाया हुआ, बहुत ही सुंदर गाना है। वो गाना ठीक इसी जगह पे फिल्माया गया है, मिलिंद सोमन और तब्बू के बीच। रिज कहें या छोटी सी पहाड़ी, ऐसा लगता है ये दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। करीब 400 मीटर लंबा ये रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, और किसी रीछ से मुलाकात हो जाना डेथ सर्टिफिकेट के बराबर। कहा जाता है कि पहले रीछ भी रहा करते थे यहाँ की क्रॉस वेंटिलेटेड हवा है ही इतनी सुकून देने वाली। मोरक्को के ट्रैक पे तो आप ना जा पाती हमने, वो तो 2 रात ऊपर रुकना भी था टेंट लगा के। बी फॉल भी गए, लंच ब्रेक करने गए, इको पॉइंट भी बताया अभी ऊपर। ठीक है। आसनदरस, भव्यदरस, धूपगढ़, ये धूपगढ़ रास्ते में है आसनदरस और भव्यदरस। रास्ते के वैली व्यू पॉइंट है, गाड़ी रुकता नहीं है इस पे। भव्यदरस में सिर्फ रोकेंगे, आसनदरस में चलते हुई गाड़ी से ही देखना है, क्योंकि वहाँ गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है। ओके, स्लो कर देंगे स्लो कर देंगे बस थोड़ा। ठीक है, ठीक। तो मम्मी कह रही है कि अपन ऊपर बैठ के संतरे खाएंगे, तो खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। आप हमारे साथ में बैठना। हाँ, नहीं तो पता पड़ा बंदर। और पता नहीं, सिंपल सी चीज़ है, अगर बंदर आए उसको तो दे दो और फिर अपने खाली हाथ दिखा दो उसको कि अब हमारे पास कुछ नहीं है।
नींबू पानी पीना हो तो मिल गए। संतरे कहाँ है? नींबू की बात मत करो, संतरे बताओ मुझे। ओके ओके, लिखा मैंने दे दो एक बंदर के नाम। यहाँ से जो है चौरागढ़ का मंदिर दिखता है, जो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे सतपुड़ा रेंज की। वो एक वाइट डॉट जैसी दिख रही है, वो चौरागढ़ है। तो हम पहुँच गए थे करीब 3:30 बजे यहाँ, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी विज़िट करने को। तो ये जगह जो है ये करीब 4000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर है। ये सतपुड़ा पूरी रेंज जो है, जो हम जानते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड करती है, उसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसको बोलते हैं धूपगढ़। अब धूपगढ़ से रात के टाइम कहा जाता है, अगर मौसम क्लियर हो तो इटारसी की लाइट्स भी दिखती हैं। मतलब यहाँ से थोड़ी दूर एक शहर है इटारसी, उसकी लाइट्स दिखती हैं। 1352 मीटर की ऊंचाई पर धूपगढ़ पूरी सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इस 360 डिग्री व्यू के लिए 360 डिग्री कैमरा होना जरूरी है। तो हम लोग सूर्यास्त से पहले ही निकल लिए हैं, क्योंकि ठीक है यार, सूरज को ढलते हुए देख रहे हैं, कितना ढलते हुए देखे ना। तो इससे अच्छा सफ़र जो है ना, ये उतराई का है, जो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप खुली जीप में उतरते हो और ठंडी हवा लगती है और जो व्यू दिखता है ना, वो बहुत इमर्सिव है और वो बहुत ही अलग टाइप का है। पचमढ़ी में मैं ये खुली जीप का सफर शायद लाइफ में तीसरी बार कर रहा था। लेकिन ये सफर उस पुरानी घिसी हुई कैसेट के जैसा था, जो बार बार चलाने पर भी मजा आता है। शायद इसलिए भी कि अब शहरों में इतनी साफ और खुली हवा मिलने से रही। पर फिर अचानक कुछ चीजें आपको आपके शहर की याद दिला ही देती हैं। रोड अचानक खराब हो गई। वहीं एमपी टूरिज्म वाले हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि अगले दिन होली खेलने के अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है। ऐसे ही बहाने से लिए और दिए मिल जाते हैं। हैप्पी होली टू एवरीवन। आज का दिन है 14 मार्च 2025। बहुत सुस्त दिन है, क्योंकि फॉरेस्ट वाले सारे लोग, सारे ऑफिशियल गाइड्स, ऑफिशियल राइड्स सब बंद हैं। होली का माहौल शुरू हो गया है। इनफैक्ट यहाँ पर भी बहुत सारे रंगे पुते लोग बैठे हुए थे। ये हमारे एक जिप्सी वाले भाई साहब हैं, जिनसे अभी अभी हमारी बात हुई है। वो पहने हुए हैं काला चश्मा और साथ में खा रहे हैं गुटखा भी। ये देखिए हमारी होली के भूत घूम रहे हैं। अब जैसे ये बना हुआ है 7 क्रॉस है सर। हाँ। ये 1947 का बना हुआ है, जब अपना देश आज़ाद हुआ था ना, तब का बना हुआ है जी। तो इसमें क्या होता है, जो भी स्पॉट पे आप घूमने जाते हैं, हाँ, इसी जगह पे आपको आना होगा। हाँ। उसके बाद आप स्पॉट के लिए जा सकते हैं। ये बना हुआ है 15-1947। बेसिकली मम्मी ये 7 रास्ते यहाँ पे 7 क्रॉस हो जाता है, जुड़ रहे हैं। समलतास होटल लेडीज स्टाफ यहाँ पे। हाँ, स्पेशली एमपी टूरिज्म ने इसको लेडीज के हिसाब से बना हुआ है, और लेडीज लोग इस होटल को चलाते हैं। अमलतास अकेली लेडीज आए तो भी हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं। दिस साइड एंड पंचायत एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का। अच्छा। लोकल आदिवासियों के यहाँ पे अंदर डांस दिखाते हैं, और उसके बाद लोकल चीज़ें यहाँ की जो होती हैं, फेमस चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी की बनावट एक तरह से हाट बाजार टाइप का हाट है। बाजार, पचमढ़ी हाट बाजार। मम्मी ये भाई साहब जो हैं, इनका नाम है सतनाम जी, और ये बहुत सालों से एमपी टूरिज्म से जुड़े रहे थे। ये पचमढ़ी इकलौता पॉइंट पेट्रोल में है। हाँ, इकलौता पेट्रोल पंप। इसमें कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ये भैया
आ जाओ जयदीप भैया, आज हम हमारे पुराने कैमरा पे आ गए। ये सामने जो देख रहे हैं आप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट के रेंजर के बंगले हैं। मतलब पैरासेलिंग का 600 रुपीज़ एक आदमी का होता है, दो लोगों का 1200 रुपये। वो सामने जो 4 पहिए वाली गाड़ी खड़ी है ATV मोटरसाइकिल, उसका 400 होता है, 300 होता है, 500 होता है। अरे भैया जोशीले लोग। नहीं, आज थोड़ा सा जोर रहेगा, नशा मुक्ति को देखते हुए। आज थोड़ा सा एंजॉय करेंगे लोग, दारू वगैरह पियेंगे, घूमेंगे, होली है। हाँ, आज अपन को पॉइंट पे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, और कुछ लोग वैसे मिलेंगे जिंदगी के आनंद लेते हुए। अमलतास जो एक फल होता है, जैसे कि आपने एमपीटी का होटल देखे होंगे, अमलतास होटल, तो जो अमलतास नाम रखा हुआ है इसी झाड़ के नाम से अमलतास है। इसमें जो फल लगे हुए हैं वो कुछ आयुर्वेदिक चीजें, जड़ी बूटियाँ शायद बनती है उससे। ये देखिए लगी हुई है आपको, ग्रीन ग्रीन जो मूंगा एक फल होता है उसके आकार में दिखते हैं वो लगे हुए। और ये सामने जो लगा हुआ है यूकेलिप्टस, नीलगिरी। हाँ, यूकेलिप्टस तो वैसे सरकार ने बेल लगा दी है क्योंकि ये वाटर लेवल पानी का कम करती है। तो ये जो है सर, कुछ लगे हैं जहाँ तो वो लगे हुए हैं, बाकी तो कहीं लगाना अलाउड ही नहीं है। बताते हैं इनका ऑयल वगैरह बनता है, बहुत बनता है, बहुत फेमस है यूकेलिप्टस ऑयल। इसके शैम्पू वैम्पू ये बना रहे हैं हांडी खो। ये तो ऐसा लग रहा है आज ऑफिशियल डे है, मतलब कोई छुट्टी नहीं। आज के दिन फॉरेस्ट के पॉइंट बंद है, तो आपको यहाँ काफी भीड़ नजर आएगी। ये सामने देखेंगे आप लोग, यहाँ से आपको 350 गहरी खाई देखने को दिखेगी। ठीक है, हांडी खो बोला जाता है उसको। रेलिंग से देखना होगा आपको, है ना, देख के बढ़िया आप आराम से घूम के आ सकते हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम रहेगा। फिर यहाँ से अपन आगे चलेंगे तो ग्रीन वैली, प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट, गुप्त महादेव, बड़ा महादेव, जो नेचुरल जो मंदिर। तो होली की वजह से जो है, जो जितने फॉरेस्ट के पॉइंट्स हैं वो सब बंद है, और जो नॉन फॉरेस्ट पॉइंट्स हैं उधर ऐसी हालत हो रखी है, इतनी भीड़ है। मैं हांडी खो पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। तो ये मेजर हांडा की वजह से नाम ऐसा पड़ा है, या ये हांडी शेप की इस वजह से नाम पड़ा? दो देखिए, हर चीज में 2-3 थ्योरी लगा देते हैं, है ना। थ्योरी बताने को भी तो कुछ चाहिए ना, जो सुनने में अच्छी लगे वो एक्सेप्ट कर लो। ये देखो एक थ्योरी और आई। क्या थ्योरी बता रही हो मम्मी? अंग्रेज लोग के जमाने में जो सजा दी जाती थी, जिसको मौत की सजा दी जाती थी, उनको यहाँ से उठा के फेंक दिया जाता था। फिर वो ऊपर आ ही नहीं सकते तो नीचे, तो वो खो जाते थे, इसलिए हांडी खो नाम पड़ गया उनका, है ना? यहाँ से जाएंगे ना आप लोग, लगभग आपको 200 मीटर जाएंगे समथिंग। हाँ। तो एक खाई देखने को मिलेगी, उस खाई का नाम है प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट। हाँ। जैसे भी आपने हांडी खो देखे ना, वैसी आकार में बना हुआ है। तो आधा पौन घंटे में आपको वापस आने का। जिंदगी जीने के 2 तरीके, एक वो कच्चा रास्ता और एक ये सीढ़ियाँ। दोनों ही रास्ते ठीक हैं, जिसको जो पसंद आए वो चूज़ करें। प्रियदर्शनी पॉइंट, यहाँ पे आवाज़ लगाओ तो 6-7 बार आवाज़ गूंजती है, ऐसा बोलते तो है। पर अब फॉरेस्ट वालों ने चिल्लाने पर भी रोक लगा दी है। उनका कि जानवर डर जाते हैं। जानवर डरेंगे। हाँ, वो अपन हाँ, अभी शेर दहाड़ेगा तो उसकी भी तो 7 बार आवाज़ गूंजेगी। हाँ। ये एक और पॉइंट प्रियदर्शनी। यहाँ से वो सामने ऊपर चौरागढ़ का मंदिर दिख रहा है, जो कल हमको वहाँ से भी दिख रहा था, धूपगढ़ से। देखो मम्मी, जब कि काम पे लेट आती है तो आप जो एक्चुअल गुस्सा करती हो उस गुस्से के साथ बोलो तो आपकी आवाज़ इको होगी। गुस्से में तो मैं बोलती नहीं हूँ। बहुत जम के गुस्सा आ रहा है, आप मतलब वो बहुत लेट आई है और पूरा नाश्ता खाना आपको बनाना पड़ा है, वैसे चल रहा हो। हाँ, और मत आना कल से। अरे बाप रे, बस आपकी आवाज़ सतपुड़ा की इन वादियों में कैद होके रह गई है। अब कभी भी यहाँ आएगी तो उसे आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी। इन पहाड़ियों में आवाज अभी और गूंजेगी। इन्हीं पहाड़ियों के स्टैलेग्माइट पत्थरों के बीच शिवजी भस्मासुर के श्राप से बचने के लिए छुप गए थे। कहानी और तिलिस्म से भरे इस पचमढ़ी में जानेंगे कैसे, और ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ ये छोटा सा स्तंभ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और उसी के साथ होली के रुझान भी देखेंगे।